चाहूंगा कि जब तक मैं मेरे इस बात को और इस विचार को मैं पूरा करता हूं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप लोग उस बात के ऊपर कभी ताली बजाइएगा। मैं आपको ये कहूंगा कि उस सोच को सुनने के बाद, और अगर वो आपके हृदय के अंदर अगर जगह कर ले, उसको महसूस होने के बाद में अगर आप अपनी तालियों को रोक सको तो रोक लेना। अगर उस सोच को आप सुन लो और समझ लो, तब मैं आपको ये वादा करके इस बात को मैं आपको बोलता हूं। और हम लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो प्रेरणा स्रोत हमारे लिए इसी सभागार के अंदर उपस्थित हैं, यहीं मौजूद है। केवल अगर जरूरत है तो उसको पहचानने की, समझने की और अपने रोजमर्रे के दिनचर्या के अंदर उसको अपने आत्मा में, रगों में, मन में, हृदय में उतारने की। और किस्सा कुछ ऐसा है साहब, एक मैच चल रहा था, हम लोग सब उस समय पे जो है वो टीवी को लेकर जो है वो बैठे हुए थे। लोग उस समय पे जो है उस जीत की खुशी का शायद जश्न मना रहे थे, और मनाना भी चाहिए। जब अपना देश जीतता है या देश कहीं ना कहीं अपने नाम को सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है वो चिन्हित कराता है, तो बड़े फख्र की बात है, होना भी चाहिए। पर इस बात को बोलते वक्त मेरे रोंगटे भी खड़े होते हैं, और मैं पूरी तरीके से, मेरे पूरे आत्मा मन के अंदर जो है मेरी भावना जो है वो पूरी तरीके से इतनी प्रफुल्लित है और गौरवान्वित है कि ईश्वर ने हम सब लोगों को वो सौभाग्य दिया। इस देश के अंदर पैदा होना भाग्य की बात थी, स्कूल के अंदर पैदा होना सौभाग्य की बात है, ये हमेशा याद रखना। और उसी का उदाहरण, उसी का हमारे को एक साक्षात उदाहरण हमारे को देखने को मिला। वहां जो लाखों लोग बैठे थे, उन्होंने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर वो करोड़ों लोगों ने जो टीवी पे देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर वो मेरे दिल के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर वो आजीवन जो है वो अंकित हो चुकी है। और खास तौर के ऊपर मेरी बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उपस्थित है, जो बैठी हैं यहाँ पर, उनके लिए इस बात को सुनना और समझना जो है सबसे ज्यादा आवश्यक है। और मेरे जो भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनको इस चीज को समझना आवश्यक है कि हमारे को उसके लिए योग्य और काबिल बनना है। और वो चित्र और कुछ नहीं था, चित्र अपनी संस्कृति का था, अपनी मान का था, अपने कुल के नाम को सर्वोच्च रखने का था, अपनी परंपरा का बिना किसी चीज के परवाह करे बगैर उसका निर्वाह करने का था। और वो और कोई नहीं, रीवा बा ने जिस तरीके से अपने मैंने ये कहा जरूर था कि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको ताली बजानी चाहिए, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसी सोच के लिए और ऐसी नारी के लिए जिसने अपनी संस्कृति को बिना किसी चीज के परवाह करे बगैर जिंदा रखा करोड़ों लोगों के सामने, उसके लिए तालियां कमजोर थीं। जब अपनी बहन कोई ऐसा काम करे तो भाई को उतना ही फक्र होता है। और खास तौर के ऊपर जो आने वाले लोग हैं, आने वाली जो भावी पीढ़ी है, उसको इन चीज़ों से सीखना चाहिए, इस संस्कृति हमको सीखना चाहिए। मेवाड़ इस सोच को नमन करता है, प्रणाम करता है, वंदन करता है।